जय श्री राम। सभी आत्मीय सज्जनों को जय श्री राम। भजन भागीरथी के अविरल पर्व में कल अपन ने भारत के महान संत रावण, मलिनाथ और रानी रूपादे के विषय में क्षत्रिय वंश परंपरा व्युत्पत्ति और रावण मलिनाथ जी की वंश परंपरा के विषय से हम रूबरू हुए थे। आज का विषय है रावल मलिनाथ जी का जीवन दर्शन। रावल मलिनाथ जी का अवतरण विक्रम संवत 1380 में मेवा के राव सलखा की रानी जीनादे की रत्न कोक्षी से गोपरी ग्राम में हुआ। राव सलका के 5 पुत्रों में से यह द्वितीय पुत्र रूप में अवतरित हुए। इनका जन्म एक योगी के आशीर्वाद से हुआ। कहते हैं इनके जन्म के समय आवड़ जमीन में गाड़ते वक्त स्वर्ण मुद्रा से भरा एक घड़ा मिला था, जिनसे राव सलखा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर राठौड़ साम्राज्य विस्तार में धन व पुत्र दोनों सहायक सिद्ध हुई। योगी के आशीर्वचन अनुरूप इनका जन्म होने पर योगी ने ही इनका नामकरण मलिनाथ दिया व रावल की उपाधि से विभूषित कर विजयी भव का आशीर्वाद प्रदान किया। योगी के आशीर्वाद से मलिनाथ एक सिद्ध वीर व कुशल राजनीतिज्ञ हुए, जिनसे राठौड़ शक्ति को एक नया आयाम देकर राठौड़ साम्राज्य को मारवाड़ में स्थायित्व प्रदत्त कर तत्कालीन उत्तरी भारत की एक महाशक्ति के रूप में उभरे रावल मलिनाथ। रावल शाह के पारिवारिक परिचय विषयक ये सलखावत परिवार कहलाता है। राव सलखा जी के 5 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र को बाल्यावस्था में योगी रतननाथ के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था, जिनकी चर्चा कल वाले एपिसोड में हो चुकी है। तो सलखावत परिवार में शेष 4 पुत्र रहे, जिसमें मलिनाथ, वीरमदेव, जैतमाल, शोभित। इतिहास में 4 पुत्रों का विवरण मिलता है। डाडी बहादुर कहता है, सत स्यारू सलखेश्वरा कुल में किरणौला, राजस बंका राठौड़ वर वीर बड़ाला। अर्थात सलखावत 4 ही पुत्र पराक्रमी थे और मलिनाथ जी की 2 रानियां थी। पहली रानी चंद्रावल, दूसरी रानी रूपादे। और 9 पुत्र थे, जगमाल, जगपाल, कुंपा, मेहा, चूंडराव, अडवाल, उदेसी, अरडकमल, हरबू। अब दूसरे नंबर वाले राव बीरमदेव जी के 3 रानियां थी, वीरादेवी, रत्नादेवी और कान्हा। और राव बीरमदेव जी के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र वीरमतना, यह कहावत प्रसिद्ध है। पहला देवराज, गोगादेव, वीजा, जयसिंह और सुंडा। राव जैतमाल जी के 13 पुत्र थे। तीसरे नंबर पे जो सलखा जी थे, कुछ एक इतिहासकार दूसरे नंबर पे बताते हैं। जो जैतमाल जी के 13 पुत्र थे, हापा जी, बेजल जी, लूम्बा जी, चांपा जी, शोभ जी, खीवकरण जी, सोडल जी, भणकमल जी, उदोदास जी, लखन सिंह जी और पाता जी, पूनो जी और मेलो जी। ये 13 पुत्र जैतमाल जी। अतः सलखावत परिवार रावल मलिनाथ के कुशल नेतृत्व में संगठित रहा। परिणाम स्वरूप राठौड़ राज्य मारवाड़ की उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया। रावल मलिनाथ जी की राजनीतिक उपलब्धियां। वे रावल मलिनाथ सर्वगुण संपन्न थे। वे राठौड़ राज्य के उन्नायक, कुशल राजनीतिज्ञ, सफल शासक एवं वीर पराक्रमी महायोद्धा थे। राव सलखा के बाद पाटवी होने के नाते मेवा की राजगद्दी पर उनका राज्याभिषेक हुआ। दूरदृष्टा वीर योद्धा ने विरोधियों को परास्त करने हेतु अपने परिवार की अप्रतिम शक्ति को सकारात्मक व संगठित रखने हेतु मारवाड़ में सर्वप्रथम आपने सामंतवादी परंपरा की नींव रखी, जिनके तहत मेवा की राजगद्दी पर बैठते ही सिवाना का किला मुसलमानों से जीतकर अपने छोटे भाई जैतमाल को जागीर में दिया
और अर्थात शिवाना की गद्दी पर जैतमाल को अभिषिक्त किया और अनुज वीरमदेव का खेड़ की गादी पर राज्याभिषेक किया और सबसे छोटे भाई शोभित को ओशिया की जागीर दी। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है बादर ढाडी का। राजसा माला नगर में सोबत जैत शिवाण थान खेड़ बिरम थपे जग जान धन जान। मेवा और भिड़कोट अपने अधीन रखा। फिर इस प्रकार राज्य के सुप्रबंध की व्यूह रचना कर अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के तहत राव जैतमाल जी को राढ़धरा पर अधिकार करने का आदेश दिया और वहां पर पंवारों का शासन था। जैतमाल ने पंवारों को परास्त कर 48 गांव की जागीर वाले राढ़धरा पर अपना अधिकार कर लिया, जिस विषय में कहा जाता है पर मारा धर पलटी धर जतल पाया गम 8 साली से सु राढ़धरा आया। राढ़धरा कायम कियो नर नमी नकतेत मेली रावण मल ने जबर बधाई जेत। राढ़धरा विजय की मलिनाथ को बहुत खुशी हुई। राढ़धरा के विषय में एक दोहा प्रचलित है। धर डागी आलम्मा धनी पर गल लुनी पासल किया जने लब श्री राढ़धरा रावास। वो राढ़धरा मलिनाथ ने अपने राज्य की सीमा के बढ़ाने की योजना को क्रियान्वित करते हुए अपने अनुज वीरमदेव जैतमाल शोभित जैसे वीर योद्धाओं के साथ मिलकर मेवा राज्य के आसपास के बहुत सारे भूभाग पर कब्जा कर मंडोहर, नागौर, मेवाड़, आबू, गुजरात और सिंध तक लूटपाट कर मुस्लिम सूबेदारों को परेशान करने का कार्य चालू। तब उन सभी ने मिलकर दिल्ली के बादशाह को शिकायत की और मेवा शासक के खिलाफ दिल्ली के बादशाह ने सूबेदारों के नेतृत्व में 13 दलों में बांटकर युद्ध की व्यूह रचना बनाकर मेवे को अपने अधीन करने हेतु सेना भेजी। दिल्ली सो सडे आया दुजल गोरी सुल्तान मंडल गड्ढ में मंद सड खमंद खुरसान खसिया दल खेड़े रा तंबू तुर कौन घेरो लागो भिड़ कोट डेरा दर्शाना। मलिनाथ उनके प्रधानमंत्री राव बिरमदेव राठौड़ सही सलखावत राठौड़ ने पराक्रम व युद्ध कुशलता से मुसलमानी सेना को भगा दिया, जिस संबंध में बादर डाडी कहते हैं तेरे तुंगा भांगिया माला सलखोनी। इस युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर रावण मलिनाथ की प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैल गई। इस युद्ध में हुई पराजय से मुसलमान सूबेदार जो थाने थे वे भयभीत हो गए। यकीन कर लिया कि राठौड़ साम्राज्य को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है, अतः उन्होंने शांति पकड़ ली। राठौड़ों की सूझबूझ, वीरता, पराक्रम का प्रभाव था कि जो गुजरात व सिंध के सूबेदार तथा राजस्थान में डीडवाना, मंडोर, जालोर के थानों व गुजरात के बादशाह से घिरे हुए होने के बावजूद भी अपना अस्तित्व कायम रख पाए। दिल्ली बादशाह को भी मात खानी पड़ी। कविराज बांकीदास आशिया कहते हैं कि रावण मल को तुझ निहार के मिशन के मुख होते है पीरे। रावण मलिनाथ ने मंडोर से लेकर सिंध तक व जालोर से लेकर जैसलमेर तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। राठौड़ों की इस विस्तारवादी नीति से कोई राजी नहीं हुआ। जैसलमेर के भाटी क्षत्रियों से कभी युद्ध तो कभी सामंजस्य बनाए रखा। मेवाड़ भी शांत था। तब मालवा और गुजरात के सूबेदारों को विस्तारवादी योजना अच्छी नहीं लगी। तब युद्ध किया पर पराजय ही हाथ आई और राठौड़ राज्य उस समय उत्तर भारत की प्रथम शक्ति के रूप में उभरा। छोटे मोटे अनगणित युद्ध हुए पर बहादुर डाडी ने 5 युद्ध मुसलमानों और राठौड़ों के भयंकर बताए हैं। सभी युद्धों में यवन सेना को हार का चुंबन करना पड़ा। राज्य विस्तार में मलिनाथ को सबसे ज्यादा सहयोग अपने अनुज व राज्य के प्रधानमंत्री राव बिरमदेव राठौड़ से प्राप्त हुआ। उसके बाद जैतमाल सहित समस्त सलखावतों का सराहनीय सहयोग रहा। उगम सिंह, इंदा, हेमा, सेवक, कुंभा, कांपड़िया जो उनके क्षेत्र में आते थे, इनका भी सेना में सहयोग रहा। जैसलमेर के रावल घाटी भाटी जैसलमेर का भी एक युद्ध में सहयोग रहा। रावल मलिनाथ और राव बिरमदेव के पुत्र भी क्रमशः जगमाल व गोगादेव महान वीर थे, जिनका लाभ भी अंतिम समय में मिला। जगमाल ने अपनी वीरता से खान की सेना को भगाने के लिए विवश कर दिया था, जिनके विषय में बहादुर डाडी का एक दुआ बहुत प्रसिद्ध है। पग पग ने जा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल बीबी पूछे खन ने जग के तो जगमाल। हिंदुत्व के प्रबल रक्षक, प्रजापालक, कुशल राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा रावल मलिनाथ दीर्घ काल तक मारवाड़ की राजनीति के नायक प्रमाणित थे।
राजनीतिक पटल पर साहे रहे। उनके समय राठौड़ों की नवीन शक्ति का उदय हुआ। अगर ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि रावल मलिनाथ न होते तो मारवाड़ के इतिहास में राठौड़ी राज नहीं होता। मेवा का विशाल क्षेत्र उनके नाम से महारानी कहलाया। रावल घटसी पहले मेवा रहा। मलिनाथ को रावल जी ने घटसी का पराक्रम सत्र उचित गुण देख जगमाल के नेतृत्व में सेना भेजकर जैसलमेर पर अधिकार करने पर घटसी की मदद की, जिससे घटसी जैसलमेर के रावल बने। मेवे के उत्तर पश्चिम में स्थित कोटड़ा दुर्ग दैयों और पोहड़ राजपूतों को परास्त कर अपने अधीन किया। ऐसे कई युद्ध जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। जीवन के अंतिम पड़ाव सौती अवस्था में रानी रूपादे के उपदेश से गुरु उगम सिंह भाटी के पंथ में आने पर ज्यादा समय साधना में मगन रहने लगे और राजकार्य जगमाल ने संभालना शुरू कर दिया। तब उनके अनुज व प्रधान राव वीरमदेव ने राज्य विस्तार नीति के अनुरूप थार की तरफ कूच किया। उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता व अप्रतिम वीरता व अदम्य साहस के तहत मारवाड़ यानी थार जो क्षेत्र हुआ वो जांगलू प्रदेश में अपने साम्राज्य की नींव रखी, जो रावल मलिनाथ के आशीर्वाद से राठौड़ी राज के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। और उनके वंश का राज्य राजस्थान यानी उसका वंश का जो राज था वह राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश तक रहा। बादल डाडी कृत वीरवान में राव वीरमदेव और उनके वीर पुत्र राव गोगादेव राठौड़ सहित 500 पुत्रों की वीरता का वर्णन मिलता है। राव सुंडा की सफल रण कौशलता व कुशल राजनीतिज्ञता के विषय में इतिहास भरा पड़ा। अतः इन सब के पीछे रावल मलिनाथ का मार्गदर्शन और महती कृपा बरस रही थी। आपने जितनी वीरता से राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त की उतनी ही वीरता व दृढ़ संकल्प के साथ जीवन के शेष समय को ईश्वर आराधना और अलग उपासना में व्यतीत किया। एक अवतारी पुरुष की तरह जनमानस में स्थान प्राप्त हुआ रावल मलिनाथ और रानी रूपादेवी। नाथ पंथ में वे दीक्षित हुए और नाथ पंथ का प्रभाव उस समय तो क्या पहले से ही राज दरबारों में रहा था। नाथ पंथ की एक साधना ऐसी होती है जिसमें रिद्धि और सिद्धि हाजिर खड़ी होती है, और रिद्धि सिद्धि जिसके पास हाजिर खड़ी होती है तो भौतिक विकास में कोई कमी रहती नहीं। अतः उन्होंने भी वे भी नाथ पंथ से प्रभावित हुए और दीक्षित हुए, जिनकी कथा भी बताएंगे। उन्होंने वो एक ही नहीं हुए, कई राजे उमरा भी ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित हुए थे, जिनमें राजा मानदाता, राजा विनोद राठौड़, राजा अजीत सिंह जी, बप्पा रावल, रावल देवराज, राव सलखा, रावल मलिनाथ, राव गोगादे राठौड़, राजा मान सिंह, महाराजा रतन सिंह, राजा कीर्तिपाल, महाराजा अजीत सिंह, जैसल तोड़ी, गोगादे चौहान, मिया मंगलिया, हड़बू शौखला, जम्बूजी पवार जैसे कई राव उमराव राजा महाराजा नाथपंथ से प्रभावित होकर हिंदुत्व व मातृभूमि के लिए जीवन मनुष्यों से नाथ सिद्धों के आशीर्वाद दिव्य शस्त्रों के प्रबल प्रभाव से लड़ते रहे और धर्म और राष्ट्र को जीवंत रखते हुए स्वयं भी सामान्य जनमानस में लोक देवता पद पर प्रतिष्ठित हुए। केवल राजा महाराजा ही नहीं, तंतीपाद, धोबी, मीणा, जालक, बहाड़, बीजल, रूपा रेबारी, गौड़ राम सिंह, कमत जोपसी, भाकरसी, भीमा आसिया, शब्दान चारण, चरण चना सहित अनगिनत भक्तों को दर्शन चमत्कार प्रभावित कर निहाल किया नाथ सिद्ध योगियों ने। राजा भरतरी, राजा गोपी चंद्र राव, गोगादे राठौड़ जैसे राजा भक्त नाथ पंथ से इतने प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़कर अरण्य में अपने गुरु के साथ जाकर दिव्य देह को प्राप्त हो गुरुतव में लीन हो गए, जो आज भी चिरंजीव है, अमर है। रावल मलिनाथ पर नाथ पंथ का प्रतिम प्रभाव रहा, क्योंकि इनका जन्म भी एक सिद्ध योगी रावल रतननाथ के आशीर्वाद से हुआ था। दिव्य पुरुषों के दिव्य वसन से दिव्य आत्मा का अवतरण ही होता है। रावल मलिनाथ में कुछ सिद्धियां जन्म से थी। कुछ एक नाथ पंथ की साबरी विद्या की तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी थी, जिनके प्रभाव से सदा विजयी रहे। चारों तरफ से मुसलमानी थानों से घिरे हुए होने के बावजूद अपने राज्य को कायम रख पाए। नाथ पंथ के प्रमुख आचार्य व आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ व गोरखनाथ है, तो राठौड़ वंश पर अधिकांश प्रभाव जालंधरनाथ का रहा। राजा हरिश्चंद्र के राजकुमार रोहिताश्व, राजा मंदाता राठौड़, रावल मलिनाथ, राव गोगादे राठौड़, महाराजा मान सिंह जोधपुर, महाराजा अजीत सिंह जोधपुर सहित कई राज घरानों पर जालंधरनाथ जी की मेहर रही और रावल मलिनाथ जी को जालंधरनाथ के दर्शन हुए थे, जिनका विवरण महाराजा मान सिंह विरचित जलंधर चंद्रोदय में मिलता है।
अब नृप मलिनाथ की वार में मैं परिचय दीनो जटधार, शोभित कहूँ सुनो सब भक्त, नाथ चरण पंकज अनुरक्त, देश मेवा जसोल ग्राम मलिनाथ, कम धज वरियाम ता पर कृपा, जलंधर केरी सखा भाव नृप सोमति घेरी। यह ग्रंथ संख्या 1514 अध्याय 42 महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर में हस्तलिखित ग्रंथ है। रावण मलिनाथ के अनुज और राव वीरमदेव के राजकुमार राव गोगादेव राठौड़ जलंधर दास जी के परम भक्त हुए हैं, जो रावण शाह के पावन सानिध्य में ही रहे। कुछ समय तक रावण जी की नाथ भक्ति का प्रभाव उन पर भी पड़ा। तो इन सर्व विवेचन से ज्ञात होता है कि रावण रतन नाथ जी भी जलंधर नाथ जी के अनुयायी नाथ पंथ के रावण योगी थे। नाथ पंथ में रावण राजा आदि उपाधियां परम सिद्ध योगी को प्राप्त होती है। जालंधर नाथ के शिष्य योगी कर्णिपा नाथ कहते हैं, रावण जोगी तो वह है जो मन पर अधिकार कर लेता है। आज भी नाथ पंथ में राजा रावण की पदवी है। वर्तमान में पीर शांतिनाथ के शिष्य निर्मल नाथ कजरी मठ के राजा है। रावण मलिनाथ की तांत्रिक सिद्धियां, जिनका वर्णन सिद्ध चमत्कार चैप्टर में मिलता है, इनका एक पुस्तक है सिद्ध चमत्कार, उसमें। तो रावण पदवी जलंधर नाथ जी का इष्ट आदि प्रामाणिक तथ्यात्मक विवरण से ज्ञात होता है कि मलिनाथ पर नाथ पंथ का प्रबल प्रभाव पड़ा था। राठौड़ रावण राजवी मलिनाथ महाराज, जिन पर कृपा जलंधरी अबदू अमर है आज। गुरु उगम सिंह के पंथ में प्रवेश रावण मलिनाथ जी का हुआ। उनका एक पंथ था योग सिद्ध गुरु उगम सिंह जी, योगेश्वर रामदेव जी के परम शिष्य थे। और आपका अवतरण जैसलमेर राज परिवार में हुआ उगम सिंह जी का। और हुकम सिंह जी पार्टी के अनुसार जैसलमेर के संस्थापक महारावण जैसल के वंश क्रम में कालन, पालन और जसड़ हुए। और जसड़ के पुत्र और आसकरण के पुत्र डेला ने डेलासर गांव बसाया। रावल गढ़सी जब युद्ध में काम आ गए थे, तब उनकी रानी विमली मयचा ने दुर्ग की रक्षा का दायित्व डेला को सौंपा, जिसने कहर को बुलाकर उसे गद्दी पर बैठाया। इसी डेला का पुत्र उगमसी हुआ, जो संत बना, रामदेव जी का शिष्य बना। बाद में इसी वंश जसोड़ में रामदेव जी के परम भक्त हरजी भाटी भी हुए। योगेश्वर भगवान रामदेव, जो बाबा के नाम से भक्तों में प्रसिद्ध है, रामदेव नाथ संप्रदाय के गुरु बालीनाथ के शिष्य थे। बाबा भक्तजन बाबा को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। योगेश्वर रामदेव ने योग साधना द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति की थी। यही दिव्य योग अपने शिष्य उगमसी भाटी को दिया, जो भाटी ने साधना द्वारा गुरु सानिध्य में सिद्ध कर एक सिद्ध योगी बन गए। योगेश्वर रामदेव इस दिव्य योग के विषय में कहते हैं, वारी ओ वारी बालीनाथ जी, मैं तो परसिया जरूर, रामदेव परचो पायो है जी, सब में समाया पूरम पूर। तो रामदेव जी कहते हैं कि मैं गुरु बालीनाथ पर बार बार बलियारी जाता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके सानिध्य में योग द्वारा गुरु कृपा से आत्म परमात्मा का एकत्व कर लिया। अतः इस दिव्य योग को रामदेव जी आम जन तक पहुंचाना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने पंथ की स्थापना की, जो भक्ति, योग, भक्ति और ज्ञान का समन्वय था। और इसके प्रमुख उगमसी भाटी थे। तो गुरु उगमसी भाटीवाला ये निज पंथ, आत्म धर्म, शव धर्म आदि नामों से भी जाना जाता है। और मलिनाथ जी ने इस पंथ में दीक्षा ली थी। ये पंथ के परिचय तो बहुत बड़ा है, विस्तार वय से यहाँ मैं नहीं बता सकता। और ऐसा कहा जाता है, ये पंथ में जब प्रवेश होने की संक्षिप्त कथा यह है कि मेवा नगर में धारू मेघ के घर चंद्रावली दूज को सत्संग जागरण का आयोजन रखा था। इस पंथ की जो चंद्रावली बीज होती है वो महापर्व कहलाती है। तो पंथ के साधु व सत्संग प्रेमी सज्जनों को निमंत्रण दिया, वायक दिया, जिनमें रूपादेव को भी वायक दिया। जमा का कायदा है, वायक स्वीकार करने पर आना अनिवार्य हो जाता है। रूपा देवी जमा में पधारे। चंद्रावल रानी के बहकाने पर रावण कोप कर खड़ग लेकर अश्वारूढ़ हो रानी को मृत्यु की नींद सुलाने हेतु रवाना हुए। उधर रानी को सर्व बात ज्ञात हो गई, तो गुरु से आज्ञा लेकर रवाना हुई। गुरु उगमसी भाटी ने थाली में भाव प्रसाद रखकर आशादित थाली बाई रूपा को देते हुए कहा कि भगवान रामदेव कलम रखेंगे, लजा रखेंगे, धनी को सुमिरते हुए पधारे। 20 राह में रावण से भेंट हुई और रावण ने कहा गई थी रानी? रूपा दे बोले, प्रियतम, आपकी पूजा हेतु पुष्प लाने गई थी, मेरे व्रत था। रावण ने कहा, यहाँ कहाँ फूल है, झूठ बोलकर रानी आज जीवन बचाव नहीं कर सकती। इतना कहते हुए
तलवार की नोक से थाली से आस्वादन हटाया तो पुष्प नजर आए। पुष्पों की महक व रानी की चमत्कार ने रावल मलिनाथ को अचंभित कर दिया। इस चमत्कार से प्रभावित हो रावल मलिनाथ ने गुरु गोविंद सिंह भाटी के पंथ, जो निज पंथ था, उसमें प्रवेश लिया। रावल मलिनाथ पंथ ग्रहण के बाद गुरु सानिध्य में तीव्र वैराग्य व दृढ़ संकल्प के साथ साधना में मग्न हो गई। अधिकांश समय साधना व्यतीत करने लगे और साधना बल व गुरु कृपा से रावल जी एक सिद्ध संत बन गए। रावल रानी दोनों निष्कलंक धनी रामदेव जी के परम भक्त। साधना से कई सिद्धियां मिली, जिनके चमत्कार भी दिए है। साधना का अर्थ भी यही होता है कि साध्य को प्राप्त करना ही होता है। उन्होंने साध्य को प्राप्त किया और कई सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की, क्योंकि योग द्वारा प्रकृति सही बनने पर छोटी मोटी सिद्धियां स्वतः आ जाती है। योग की श्रम दशा में अष्ट सिद्धि और नव निधि सेवा में हाजिर हो जाती है। मलिनाथ जी के जिनके कई उदाहरण जिन्हें जन सामान्य में लोग पर्चा और चमत्कार बोलते हैं। रावल मलिनाथ हर वर्ष महापर्व पर रामदेवरा पैदल यात्रा पर जाते थे। रामदेवरा में छाया के लिए वृक्षों का अभाव देखकर भगवान रामदेव को वचन दिया कि मैं आपके यहाँ जाल वृक्ष, जिसको पीलवान कहते हैं, भेजूंगा। पैदल यात्रा में जाते वक्त भी रास्ते में भूंगरा एक ग्राम पड़ता है शेरगढ़ परगना में, जहां अपने शिष्य व अनुज पौत्र सिद्ध पुरुष थिरु जी के यहाँ विश्राम करते थे, सत्संग करते थे। तब अपने शिष्य को चर्चा ही चर्चा में कहा, मैंने रामदेवरा जाले भेजने का वचन दिया है, सो मैं भेजूंगा और तेरे भी भेजूंगा। यानी एक बार जब पैदल यात्रा पे जा रहे थे तो राव थिरु जी के पास में रुके और ये ऐसी चर्चा की, पहले बड़े वृक्ष भेजूंगा, वो आगे रामदेवरा जाने देना, वो फिर छोटे वृक्ष भेजूंगा, वे तुम उतार लेना। रावल शाह ने जालोर जाकर जाल वृक्ष भेजे, जिनमें कारणवश क्रम बदल दिया। छोटे वृक्ष पहले भेजे, बड़े बाद में। शिष्य थिरु जी ने गुरु आज्ञा की पालना करते हुए दूसरे नंबर वाले वृक्ष उतारे, जिनका जीवंत साक्ष्य आज भी मौजूद है भूंगरा और रामदेवरा में। ठड़ में कहीं भी जाड़ के वृक्ष नहीं, केवल भूंगरा में है। अतः यह बात 100% सत्य साबित होती है। भूंगरा में वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाले को आज भी चमत्कार मिलता है। जालोर से मेवा में भी अपनी सिद्धि द्वारा जाल वृक्ष नाथ जी ही लाए थे। तो भूंगरा के बाद आप सोइत्रा ग्राम की सीव में एकांत में विश्राम करते थे, जहां आपने सिद्धि द्वारा जाल वृक्ष प्रकट किया था, जो आज भी विषाद रूप में मौजूद है, जो माला जाल के नाम से प्रसिद्ध है। सोइत्रा शकडेर ग्राम पंचायत में कि भक्तगण वहां पर वार्षिक जागरण, अनुष्ठान आदि प्रेम भक्तिपूर्वक संपन्न करवाते हैं। भूंगरा ग्राम में रावल मलिनाथ व रानी रूपादेवी का मंदिर भी बना हुआ है। ये सब कुछ साक्ष्य है, साक्षात जीवंत उदाहरण है, बोल रही है। शेरगढ़ का ये क्षेत्र गोगादेव परगना नाम से प्रसिद्ध है। शेरगढ़ का एक क्षेत्र गोगादेव परगना नाम से प्रसिद्ध है, जिनके संस्थापक राव गोगादेव राठौड़ थे। गोगादेव राठौड़ को जालंधर नाथ ने साक्षात प्रकट होकर दिव्य शस्त्र रणथली तलवार प्रदान की थी। राव जी ने पिताश्री का प्रतिशोध लेकर गुरुदेव के साथ वनगमन किया। साधना द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति कर चिरंजीव हो गए। गोगादेव रावल शाह के अनुज राव वीरमदेव के पुत्र थे। रावल शाह रामदेव जी के परम भक्त थे। वे रामदेवरा में जाड़ के नीचे बैठकर रामदेव जी की सानिध्य में एकांत में योग साधना करते थे। इसी जाल वृक्ष के पास रामदेव जी समाधि लेने के बाद 6 दिन हड़बू सांकला को मिले थे, जो समाधि मंदिर से पूर्व उत्तर दिशा में जंगल में आज भी माला जाल के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार उत्तर भारत में भयंकर दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। 7 वर्ष लगातार वर्षा नहीं हुई। दिल्ली के बादशाह ने कई पीर ओलिया आदि से तंत्र मंत्र करवाया, पर कार्य सफल नहीं हो पाया। तब किसी ने कहा कि रावल मलिनाथ अब राजपाट परित्याग कर संत हो गए हैं, वे उच्च श्रेणी के सिद्ध संत हैं, उनको आमंत्रित किया जाए, वे वर्षा कराने में सिद्ध हस्त है। बादशाह ने रावल शाह को बुलावा भेजा। रावल शाह अपनी मंडली सहित दिल्ली पहुंचे। बादशाह ने समस्त वृत्तांत रावल शाह के समक्ष व्यक्त किया तो रावल शाह ने कहा, मालो कहीं अलखरी दे हर बरसावे तो बरसे में, यानी अपना अहम भाव बिल्कुल नहीं किया, पूर्ण रूपेण उस परम पिता परमात्मा पर समर्पित है।
रावल शाह ने अपने अलख धनी का पाठ पूजन किया, रामदेव जी का, और ध्यान के द्वारा संकल्प कर तंदूरे पर मलार राग में अलख की आराधना शुरू की। संगीत सम्राट सिद्ध संत की आरत पुकार से इंद्रदेव को आना ही पड़ा। देखते ही देखते गगन में घटाएं छा गई और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा निरंतर तीव्र अति तीव्र वेग से होने लगी। जब जल विपल्व की स्थिति पैदा हो गई तो बादशाह ने खड़े होकर बंद करने की करबद्ध विनय की। तब रावल शाह ने चादर की फटकार देते हुए कहा कि झाली मालानी रा धोरा, अर्थात परवाई पवन पर वर्षा को मालानी में प्रवेश करवाया। आज भी मौसम तंत्र की समझ से परे बात है कि मानसून विदा होने के बाद भी तीसरे दिन परवाई पवन पर मालानी जलमग्न हो जाती है। कहते हैं कि दिल्ली से तीसरे दिन वर्षा मालानी पहुंची थी। इस प्रकार रावल शाह ने दिल्ली पर वर्षा करवाकर उत्तर भारत को सूखे से निजात दिलाई, और उस समय अति आधुनिक संसाधनों का अभाव था। सभी वर्षा पर निर्भर थे। रावल शाह ने अपनी सिद्धि द्वारा एक श्रेष्ठ लोकोपकार जल कल्याण कार्य किया। इस विषय पर कविराज बांकीदास आस्या कहते हैं, गुजर वे सुल्तान के साकर तुंगे तरे हो दस हिरण हारे, दिल्ली के सा कयो तुम पीरे हो, तेरी कृपा बरखा घनकारे। दिवजक संद ज्यो द्वेज को धौस सबे जन पूजत हो तो सुकारे, वंक वे साधुन के गुण सागर, रावण माल सदा रखवारे। और संतवाणी में भी कहा जाता है कि तरवर सरवर संत जन सौथा बरसे बादल में, परमारथ रे कारण श्यारों धारी दे। इस दोहे को रावल शाह ने वास्तविक स्वरूप से चरितार्थ किया। कहते हैं कि एक बार रावल शाह ने मालानी की पावन धरा पर मेवे में भव्य सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया, संत सम्मेलन का आयोजन किया, सत्संग का आयोजन किया। दूर सुदूर से संत भक्त पधारे, प्रसाद करने की पंगत लगी। पहले संत भक्त, फिर बाहरी मेहमानों ने प्रसाद ग्रहण की, फिर परिवार अतिथि आदि सब प्रसाद की पंगत लगी। तो सबके बाजोट रखे, जो लकड़ी की चौकी होती है भोजन की थाली रखने के लिए, बाजोट रखे, लेकिन जो सूंडा था उसके बाजोट नहीं रखा। रावल शाह प्रकाश लेकर देखते देखते चूंडा के निकट आए तो ठहरे, और सूंडा के आगे बाजोट की जगह मिट्टी की चौकी, उसके ऊपर थाल में प्रसाद ग्रहण कर रहा था। रावल शाह वचन सिद्ध व दूर दृष्टा थेगा। थोड़ी भो मारे वालों रे राख, सेंग मतले उगुणों बड़ से थू गणपति हो से। अर्थात कुछ जागीर मेरी संतान के भी रखना, मुझे लगता है तूने सारा राज कायम कर दिया तो पूर्व दिशा की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाना, गणपति राजा होगा। ऐसा कहते हुए कहा कि मालेरा मडेर बीरमरा गडे, मलिनाथ जी की संतान यहीं कच्ची झोंपड़ियों में रहेगी और वीरम देव जी की संतान गणपति होगी। समय आने पर रावल शाह की बात सत्य हुई। सुंडा की योग्यता देकर आशीर्वाद दे दिया। वही सुंडा वीरमोत राव सुंडा के नाम से मंडोर का अधिपति बना। और रावल मलिनाथ जी की वंशज कितना भी आज पक्का में डबल स्टोरी रहवास क्यों नहीं बना दे, लेकिन जिसके एक भी कच्ची झोंपड़ी है वही सुखी रह सकता है, ये उनका वचन है। तो राव सुंडा के शब्द राजकुमार हुए, शब्दा ही राव कहलाए। इनके वंशजों के 9 गढ़ प्रसिद्ध है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इनकी संतति का शासन रहा। रावल मलिनाथ ने साथ रहकर विक्रम 1451 में मंडोर गद्दी पर राज्याभिषेक करवाया। राव सुंडा रावल शाह जन्म से ही दूरदृष्टा वचन सिद्ध थे। अजमल तंवर ने मारवाड़ में स्थायी निवास नहीं किया था, तब स्थायी निवास के लिए मेवा अधिपति रावल मलिनाथ के पास पधारे और स्थायी निवास की बात रावल शाह के समक्ष प्रकट की। रामदेव भक्त भाटीहर जी के काव्य अनुरूप मेवे नगर सिद्ध मालसी वेसल कावत सिरदार, पहला पानी थे मंग जो जे जावो दरबार। अजमाल जी की रानी मैणा दे पंपे धौरंधर बुद्ध भाटी की बेटी शायन जो बारू है, वहाँ स्थायी निवास के लिए मेवा के शासक मलिनाथ के पास जाने की सलाह देती है। अजमाल जी तंवर घोड़े सवार होकर मेवा के मार्ग प्रस्थान करते हैं। तंग तुरिया तौनिया सडे हुआ सवार मेवे नगर में आविया मिलिया भुजा पसार। अजमाल जी जब मेवा नगर पहुंचते हैं तब रावल मलिनाथ जी भुजा पसार कर गले मिलते हैं। आसन पर विराजित हुए अजमाल जी की अतिथि की तरह आओ भगत की, और अजमाल जी ने जब अपनी बात रावल शाह के समक्ष रखी तो रावल शाह ने फरमाया,
मैं राजा थे पाशदा थे संगों में सिरदार थोरे घरे अलम अवतारे नरदश में अवतार। रावण जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मैं तो राजा हूं, आप राजा हूं के राजा सम्राट हो, आपके घर भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में 10वां अवतार होगा। फिर रावल शाह कहते हैं, रावण कवे रंग रली मेल खो भौम सही पड़ी तगत विराज सो थोरी हर पूरे पास सही। रावण जी ने कहा कि मैं आपके नाम पोकरण में भूमि का पट्टा लिख देता हूं, आप पोकरण में निवास करो, भगवान आपके राज्य शासन का निर्वहन करेगा। फिर कहते हैं, राकश राम श्रृंगार श्री बालक भौल वही में विश्वासी अलक राथों घर दीन दही। रावण शाहजमाल जी को कहते हैं कि मैं अलख पर परम विश्वास करता हूं और आपके घर दीनानाथ का अवतार होगा, वे बालक रूप में भैरव राक्षस का वध करेंगे। जिन कारण हर अवतारे सिमरत बात सही भूम बसावे पिसमरी दलसी देत दही। जिस कारण हरि का अवतरण होगा उस समृत महात को मैंने कहा है, आप सत्य मानो, पश्चिम क्षेत्र जो राक्षस की वजह से उजड़ गया है उनको पुनः आबाद करेंगे। अजमाल जी कहते हैं, सुनी नगरी बनहड़े राक्षस रटवे राड़ पौनीरा फोड़ा पड़े उठे उजड़ भूमो जाड़। यह पश्चिमी क्षेत्र तो निर्जन हो चुका है, राक्षस के आतंक से जनता पलायन कर गई, वहां पर निर्जन क्षेत्र है, पानी का बड़ा संकट है। तो फिर रावल शाह कहते हैं, सुनी नगरी फिर बसे राक्षस देसी मार मीठा पौनी पोकर्ण राली जो तंत कर सार। यह निर्जन क्षेत्र पोकर्ण पुनः आबाद होगा, राक्षस का राम जी अंत करेंगे, मीठा पानी भी उपलब्ध होगा। इसे आप प्रमाणिक मानिए, सत्य मानिए। कालांतर में रावण शाह की भविष्यवाणी साकार हुई, भगवान का अवतार रामदेव रूप में अजमाल जी के रावले हुआ, बालक रूप में राक्षस का संहार किया, अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना की, पोकरण क्षेत्र पुनः आबाद हुआ, सभी सुखपूर्वक रहने लगे, आनंद का साम्राज्य स्थापित हुआ। अगर रावण शाह ने अजमाल जी को अपने राज्य में स्थान नहीं दिया होता तो पता नहीं अजमाल जी कहाँ जाकर निवास करते। हमारा क्षेत्र रामदेव अवतार के गौरव से वंचित रह जाता, हमारे पूर्वज भी उनके सानिध्य लाभ से रिक्त ही रहते। मोटा राजा उदय सिंह को विक्रम संवत 1640 को रावल मलिनाथ की कृपा दृष्टि से मारवाड़ की राजगद्दी प्राचीन होने का सौभाग्य मिला। गुजरात के रामदेव भक्त निष्पंथ के अनुयायी जैसल तोरल रामदेव जी का दर्शन करने के लिए बीसरा मलिनाथ रूपादे का मिलन होता है। तो जहाँ पर जैसल ने पीपल का दातुन जमीन में गाड़ा, जो पीपल वृक्ष प्रकट हो गया, और रावण मलिनाथ जी ने जाल का दातुन करते हुए जमीन में गाड़ा। जहाँ जाल का वृक्ष प्रकट हुआ जो वर्तमान में सजीव है, योगेश्वर, अर्थात कहने का मतलब यह है कि योगेश्वर एक सिद्ध संत चिरंजीव रावण मलिनाथ के चमत्कार जनता की जुबान पर गद्य पद्य रूप में प्राय सुनने को मिलते हैं। विशेषकर मारवाड़ और गुजरात के जनमानस में विशेष श्रद्धा, विश्वास व अटूट आस्था है रावण मलिनाथ और रानी रूपादेवी। जय श्री राम।